कटिया मिटी धुंध जग चानन होआ। सिक्खी आज देशों विदेशों तक फैल चुकी है। इसका बीज लगाया था धन धन श्री गुरु नानक देव जी ने। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म आज के पाकिस्तान में पड़ते पंजाब के ननकाना साहब में हुआ था। आपके पिताजी उस समय में पटवारी थे और उनका नाम मेहता कालू जी था। आपकी माता जी का नाम तृप्ता जी था। धन्य है वो माँ जिसकी कोख को गुरु नानक देव जी जैसी संतान पैदा करने का सौभाग्य मिला। माता तृप्ता जी और पिता मेहता कालू जी को कोटि कोटि प्रणाम है। आपकी एक बहन भी थी जिसका नाम नानकी था। बीबी नानकी जी की शादी भाई जयराम जी से हुई थी। गुरु नानक देव जी की शादी भारतीय पंजाब में पड़ते शहर बटाला वहाँ के बाबा मूला जी की पुत्री सुलखनी जी के साथ हुई। उनके 2 सुपुत्र हुए। गुरु नानक देव जी के 2 सुपुत्र थे, बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मी चंद जी। जिन लोगों के नाम के साथ सरनेम बेदी होता है वो बाबा लक्ष्मी चंद जी के ही वंशज हैं। बाबा श्री चंद जी उदासी ब्रह्मचारी साधु थे। जब भारतीय भूमि पर गुरु नानक देव जी का अवतरण हुआ उस समय तुर्कों अफगानों के बाद मुगलों ने अतताई बन धर्म के विनाश का बीज उठा रखा था। डर भय जुल्म और स्तंभ और अज्ञान की वजह से हर तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई थी। तब गुरु नानक देव नाम का सूर्य उदय हुआ। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में 4 उदासियां की थी। उदासियां उन सफ़रों को कहा जाता है जिन सफ़रों को करते हुए गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया को धर्म का उपदेश दिया था। उनका ये धर्म का उपदेश सभी वर्णों जातियों के लिए था। वो आम लोगों से मिलते, धार्मिक लोगों से मिलते, साधुओं से मिलते, तपस्वियों से मिलते और सभी के साथ धर्म की चर्चा करते। इन उदासियों के दौरान ही गुरु नानक देव जी रविदास जी और कबीर जी से भी मिले और ना जाने कितनी महान विभूतियों से मिले। गुरु नानक देव जी ने कभी भी किसी पर अपना उपदेश नहीं थोपा था। जिन विभूतियों से वो मिलते उनसे मिलकर धर्म की बात करते। जिनसे वो सहमत थे उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में संकलित करने के लिए ले लेते। अन्य को सत्य का उपदेश देते। बेशक उस समय गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश में नहीं आए हुए थे, ना ही उनका किसी तरह का संकलन हुआ था, लेकिन शुरुआत तो हो ही गई थी वाणी संकलन की। गुरु जी की अपनी वाणी और उनके द्वारा एकत्र की गई वाणी आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का हिस्सा है। सत्य के प्रचार प्रसार की 4 उदासियों के बाद आपने करतारपुर साहब में ठिकाना किया। फिर से गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए आपने वहाँ खेती बाड़ी का काम किया। करतारपुर साहब में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए आप खेती बाड़ी का काम करते हुए संगतों को निहाल करने लगे। करतारपुर में ही आपने भाई लैना जी, जो बाद में सिखों के गुरु अंगद देव जी कहलाए, को गद्दी सौंपी और उसके बाद देह त्याग किया। गुरु नानक देव जी वो सूर्य हैं जिनके उदय होते ही अज्ञान नाम का अंधेरा खुद ही छंट गया।